पिछले कई महीनों से Lenovo Zook के नए फोन एज को लेकर काफी चर्चा हो रही थी और अब फाइनली ये फोन लॉन्च हो गया। हालांकि इस फोन के 6GB रैम वाले वेरिएंट की चर्चा हो रही थी, लेकिन कंपनी ने सभी को अचंभे में डाल दिया और इस फोन के 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए, यानी 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, और दूसरा है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। अब इसका हायर वेरिएंट जो 6GB रैम के साथ आता है वो सीधा OnePlus 3T को कंपटीशन देता है। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, कि क्या ये फ़ोन OnePlus 3T से बेहतर है या नहीं। तो आइए देखते हैं Lenovo Zook Edge वर्सेस OnePlus 3T। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों फोन्स के डिज़ाइन से। तो डेफिनेटली ये दोनों ही फोन्स एक अट्रैक्टिव और गॉर्जियस लुकिंग फोन्स हैं, आपको बिल्कुल पसंद आएंगे। पर जहां एक और Lenovo Zook Edge के फ्रंट और बैक दोनों में ग्लास की प्रोटेक्शन दी है और साइड्स में मेटल का इस्तेमाल किया है, वहीं OnePlus 3T फुल मेटल बॉडी फोन है। तो ये बात होता है कि OnePlus 3T Lenovo Zook Edge के मुकाबले स्टर्डीनेस के मामले में आगे निकलता है, क्योंकि ग्लास थोड़ा सा ही सही लेकिन डेलिकेट तो होता ही है। डिस्प्ले के मामले में इन दोनों ही फोन्स में आपको 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला 2.5D कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा और इसी वजह से इन दोनों ही फोन्स का डिस्प्ले वाइब्रेंट है, ब्राइट है और शार्प है। आप इन दोनों ही फोन से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। हालांकि रूमर्स आ रहे थे कि Lenovo Zook Edge में जो डिस्प्ले है वो बेजललेस होगा, साथ ही साथ जो इसके कर्व्ड एजेस होंगे वो S7 Edge की तरह फंक्शनल होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर फिर भी आप देखेंगे तो Lenovo Zook Edge जो है वो OnePlus 3T के मुकाबले बहुत कम बेजल्स लेके आया है। और अब बात करें इस फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, जो कि Lenovo Zook Edge का एक प्लस पॉइंट है, यानी इसमें आपको U-Touch फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, जो कि हमने Lenovo Z2 Plus में टेस्ट किया था और उसमें आपको काफ़ी सारे जेस्चर फीचर्स मिले थे। और साथ ही साथ कंपनी इस बार दावा कर रही है कि आप इस फिंगरप्रिंट सेंसर को गीले हाथ से भी यूज़ कर पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन दोनों में आपको एंड्रॉइड मार्शमेलो मिलेगा, लेकिन जहां Lenovo में आपको GUI मिलेगा वहीं OnePlus में आपको Oxygen OS मिलता है। और इन दोनों फोन्स का UI ऑलमोस्ट सेम है, इनमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील मिलेगी और कस्टमाइजेशन जैसे कुछ फीचर्स मिलेंगे। और अब बात करें स्टोरेज की, तो इन दोनों फोन्स की स्टोरेज भी सेम है, यानी इन दोनों में आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जिनको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब बात आती है फ़ोन के सबसे बड़े एस्पेक्ट यानी परफॉर्मेंस की। तो ये दोनों ही फोन्स Snapdragon 821 प्रोसेसर और 6GB रैम से लैस है और OnePlus 3T का हम रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारे रिव्यू में ये प्रोसेसर काफ़ी शानदार साबित हुआ। लेकिन Lenovo Zook Edge का परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम आपको इसके रिव्यू में ही बताएंगे। पर जब बात आती है बैटरी की तो OnePlus 3T Zook Edge से आगे निकलता है और उसकी वजह यह है कि Lenovo में आपको मिलेगी 3100 mAh की बैटरी, जबकि OnePlus 3T में है 3400 mAh की बैटरी। कैमरा की तरफ रुख करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि OnePlus 3T Lenovo Zook Edge से बेहतर साबित होता है, क्योंकि Lenovo Zook Edge में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, जबकि OnePlus 3T में है 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा। और हमारे रिव्यू में OnePlus का कैमरा काफ़ी अच्छा साबित हुआ। अब इन सब डिफरेंसेस को अगर गौर से देखेंगे तो OnePlus 3T का पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि उसमें आपको स्टर्डी डिज़ाइन मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा कैमरा मिल रहा है और बड़ी बैटरी मिल रही है। पर यहाँ पे OnePlus 3T की कीमत Zook Edge से ज़्यादा भी तो है। जी हाँ, अगर Lenovo Zook Edge की प्राइसिंग को इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कीमत होगी लगभग 25,000 रुपये, जबकि OnePlus 3T की कीमत है 29,999 रुपये। तो अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि क्या आप Lenovo Zook Edge के बदले OnePlus 3T लेके उस पर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चना चाहेंगे या नहीं? प्लीज़ आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर में जुड़ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @KeshavKhera। Until then, this is Keshav Khera signing off.